Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. I am B. Pandit, the director of Miracle English classes, and now I am going to present about the MCQ series of आपका रिनासा पीरियड एंड एलिजाबेथन पीरियड. This is the second series of the MCQ of रिनासा एंड आपका एलिजाबेथन पीरियड का सेकेंड एमसीक्यू सीरीज है. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसके पहले प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आपका वहां पर 1 से आपको वीडियो मिल जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें. डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट साथ में ही आपका जितनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो लिटरेचर से रिलेटेड है उसमें आपका बहुत काम आने वाला है, और आपका सीयूटी और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये काफी काम आने वाला है. डियर स्टूडेंट्स, तो डोंट स्किप द वीडियो एंड यू वॉच इंस्टेंटली दिस वीडियो, है ना. तो आज आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन कहता है मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इनटू फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मार्टिन लूथर जो है ना न्यू टेस्टामेंट को जो है ना किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो ये जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था. डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 151 का. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52. यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, कहते हैं हु वाज द ग्रेट जीनियस ऑफ द रिनासा. ग्रेट जीनियस की बात कर रहा है, समझिए ना, जीनियाई नहीं बोल रहा है. बहुत लोग जो है क्या करेंगे, शेक्सपियर भी बोलेंगे, बेन जॉनसन भी बोलेंगे, मार्लो, और लास्ट में जाल करके क्या कर देंगे, ऑल ऑफ दीज मार देंगे. तो यहाँ पर जीनियस पूछ रहा है ना, अगर ये प्लूरल रहता है ना डियर स्टूडेंट तो जेनियाई रहता है ना, तो इसमें तीनों आ जाएगा. लेकिन इसके क्वेश्चन के अनुसार ये आपका ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर. तो ये एलिजाबेथन एज के तो रिनासा पीरियड का काफी डोमिनेटिंग फिगर है. कौन? विलियम शेक्सपियर. अब आते हैं हम लोग 53 क्वेश्चन नंबर में. कहता है द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन चर्च एंड इंडिविजुअल वाज चेंज्ड बाय. ये चर्च का नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म जो है किसके द्वारा आपका चेंज हो गया डियर स्टूडेंट्स? ह्यूमैनिज्म, रिफॉर्मेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. तो ये आपका ज्यादा आपका जो है बी वुड बी करेक्ट आंसर. रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है ना ज्यादातर हमारा किस में आया, वो चर्च में आया और रिलीजन सेक्टर में आया, जो काफी हमारा चेंज करके रख दिया. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स 54 में. द किंग जेम्स बाइबल वाज मेड बाय स्कॉलर्स. कितने स्कॉलर्स के द्वारा जो है ना किंग जेम्स का बाइबल जो बनाया गया था? तो ये 47 वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 55 में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा देख पा रहे हैं. व्हेन वाज यूटोपिया पब्लिश्ड इन लैटिन. यूटोपिया को जो है लैटिन में कब पब्लिश किया गया? तो CUET वाले लोग और नेट वाले लोग जो है इसको आप लोग ध्यान देंगे कि ये 1516 में यूटोपिया को पब्लिश हुआ. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट. ये जनरली सारे एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56 में. कहता है हु ट्रांसलेटेड यूटोपिया इनटू इंग्लिश 1551. यूटोपिया के कौन ट्रांसलेट किया? समझिए ना, हेनरी होवर्ड किया, मार्लो किया, जॉन वेक्लिफ किया, राल्फ रॉबिन्सन किया. 56. तो ये 56 का आपका जो हो जाएगा तो राल्फ रॉबिन्सन किया डियर स्टूडेंट. इसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी वुड बी करेक्ट आंसर. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 में. अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझिए ना, कह नहीं सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है. आपका CUET के लिए भी और नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये. आपका कहता है गुरुआ डक वाज फर्स्ट इंग्लिश. आपका क्या था? गुरुआ डक ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्टोरिकल ड्रामा है, रोमांस है. तो गुरुआ डक जो है फर्स्ट आपका ट्रेजेडी है इंग्लिश ऑफ लिटरेचर
लिटरेचर में, तो ये ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट आंसर, है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर में, कहता है हु रोट द गुरवाडक, गुरवाडक को कौन लिखा, तो आपका थॉमस नॉर्टन हो गया, थॉमस सैकविल हो गया, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर थॉमस नॉर्टन भी लिखा, थॉमस सैकविल भी लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। बोथ ने लिखा आपका थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आइए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, गुरवाडक वाज रिटेन इन, गुरवाडक जो है ना किस में लिखा गया है, क्लोज्ड कापलेट में, ब्लैंक वर्स में, प्रोज में, फ्री वर्स में। तो ये गुरवाडक डियर स्टूडेंट्स आपको जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया, क्योंकि उस समय मिडिवल एज था, तो मिडिवल एज में काफी ज्यादा जो है ना ब्लैंक वर्स का जो है प्रभोग में था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60, कहता है व्हेन वाज गुरवाडक पब्लिश्ड, गुरवाडक को कब पब्लिश किया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 60 का। तो ये गुरवाडक का पब्लिश जो है 1561 में पब्लिश किया गया। ये स्टूडेंट्स एक भी काफी इंपॉर्टेंट 1561, ये आप लोगों दिमाग में रखेंगे। अब कहता है कि फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक्सिया वाज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश किया गया समझिए ना। तो 61 का आपका जो हो जाएगा डी स्टूडेंट्स, ये आपका डी हो जाएगा। 16 आपका 87 में जो है पब्लिश किया गया ये। फिर इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बता दूंगा तो आप लोगों का आंसर मालूम चल जाएगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट में 62 में हु रोट दी फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया, समझिए ना ये कौन लिखा, तो सर वाल्टर स्कॉट, सर आइजैक न्यूटन, सर फिलिप सिडनी, नन ऑफ दिस। तो सर आपका जो है ना आइजैक न्यूटन इसको लिखा है डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 62। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कहता है व्हेन वाज द प्रिंसिपिया पब्लिश्ड इन इंग्लिश, प्रिंसिपिया जो है इंग्लिश में कब पब्लिश किया गया, आपका 1728 में, 1735 में, 1737 में, 1740 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 63 का जो है ये हो जाएगा 17 आपका 20, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है हु रोट दी प्ले आपका वेनिस प्रिजर्व्ड, वेनिस प्रिजर्व्ड को कौन लिखा, थॉमस नॉर्टन लिखा, थॉमस सैकविल लिखा, थॉमस ऑटवे लिखा, कि नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर, थॉमस ऑटवे जो है इसको लिखा। चलिए नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका, कहता है वेनिस प्रिजर्व्ड वाज पब्लिश्ड इन, वेनिस प्रिजर्व्ड जो है वो कब पब्लिश किया गया स्टूडेंट्स, तो वेनिस प्रिजर्व को जो है ना 1682 में पब्लिश किया गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, कहता है कि थॉमस ऑटवे वाज बोर्न इन 1652 एंड डाइड इन, थॉमस ऑटवे जो है ना कब मतलब कि जन्म हुआ और कब मरा समझिए ना। तो ये आपका 1685 में थॉमस ऑटवे का जो है ना वो आपका बोर्न हुआ, सॉरी डाइड, मरे, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, कहता है 67 में बोकासियो बिलोंग टू, बोकासियो जो है किस आपका कंट्री से बिलोंग करते हैं, इटली से, सॉरी ग्रीक से, इटली से, फ्रांस से, कि नीदरलैंड से। बोकासियो 67 ये तो आपका जो है बोकासियो इटली के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 65। अब कहता है हु रोट द डेकामोरन, डेकामोरन को कौन लिखा, तो डेकामोरन को जो है बोकासियो, दांते, सर फिलिप सिडनी, शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकासियो। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एवरी एग्जामिनेशन, समझिए ना, और लोगों को जानना चाहिए। अब कहता है कि डेकामोरन वाज द फर्स्ट अटेम्प्टेड, डेकामोरन जो है फर्स्ट जो अटेम्प्टेड किया गया 69 में, समझिए ना। तो 69 का आपका हो जाएगा आप
प्रोज एडवेंचर, शुरू में इसको जो है ना प्रोज एडवेंचर के रूप में इसको ये किया गया। अब नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 में। कहता है वाज द फर्स्ट पीरियोडिकल ए मैन्युस्क्रिप्ट न्यूज़पेपर इन द यूरोप। कहता है गैजेटा, टाइम्स हो गया, रैमलर हो गया, टेटलर हो गया। 70 का आपका जो है ये गैजेटा वुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 70। अब आ जाते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स। कहता है Who was the क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ट्यूटर। समझिए ना, क्वीन एलिजाबेथ का जो है फर्स्ट ट्यूटर कौन था 71 का, समझिए ना। तो ये आपका जो है फिलिप सिडनी हो गया, वाल्टर स्कॉट हो गया, स्पेंसर हो गया, रोगर एसाम हो गया। तो ये रोगर एसाम हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी भी आई है ये रोगर एसाम। रोगर एसाम जो है क्वीन एलिजाबेथ के प्रथम वो टीचर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 72 में। कहता है रोगर एसाम रिमेन्ड ट्यूटर ऑफ एलिजाबेथन फर्स्ट फ्रॉम दी 1558 टू, कब तक वो आपका रहे, समझिए ना। तो ये रोगर एसाम जो है ना वो 1550 तक जो है एलिजाबेथ का जो है ना वो ट्यूटर रहे वहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 73 में। कहते हैं रोगर एसाम वाज ए डायडेक्टिक राइटर, ए क्लर्जीमैन, बिजनेसमैन और नन ऑफ दीज। तो 73 का जो है ना वो काफ़ी डिडैक्टिक राइटर था, वो शिक्षाप्रद की चीज़ों को लिखा करते थे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है कि 74 दे लाइफ स्पैन ऑफ रोगर एसाम। लाइफ स्पैन ऑफ रोगर एसाम का क्या है डियर स्टूडेंट्स? लाइफ स्पैन इसका जो है 1515 से लेकर के 1568 हो जाएगा ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है जॉन आपका मास्टन एंड द जॉर्ज चैंपमैन आर राइटर्स ऑफ द रिनासा का, मेडिवल पीरियड का, एंग्लो सेक्सन पीरियड का। तो ये इन लोग जो है दोनों जो है ये रिनासा पीरियड का राइटर था। इन लोग जो है दोनों, हालांकि मास्टन और ये आपका चैंपमैन जो है ना, इन लोग दोनों जो था आपका जो है रिवेंज ट्रेजेडी को पॉपुलराइज किया, रिवेंज ट्रेजेडी को, समझिए स्टूडेंट्स। इन लोग रिवेंज ट्रेजेडी का काफ़ी बड़ा चैंपियन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहता है जॉर्ज चैपमैन वाज ए पोएट, ए ट्रांसलेटर एंड ए प्रोज राइटर, ए हिस्टोरियन, ए मॉन्क, ए ड्रामाटिस्ट। तो ये आपका 76 का जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 76 का जो है ये ड्रामाटिस्ट था, सभी है ना। तो ये और डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 76। अब कहते हैं मास्टन एंड द वेबस्टर डाइड इन। मास्टर एंड वेबस्टर जो है वो कब मतलब कि डाइड इन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर आपका 1637 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहता है कि दी डचेस ऑफ माल्फी इज ए रिटन बाय। डचेस ऑफ माल्फी जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो डचेस ऑफ माल्फी जो है वेबस्टर के, जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट्स। ये काफ़ी आपका रिवेंज ट्रेजेडी है और ये बहुत आपका खतरनाक रिवेंज ट्रेजेडी है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। कहते हैं जॉन वेबस्टर इज द कॉन्टेम्पररी ऑफ। जॉन वेबस्टर किसका कॉन्टेम्पररी था, किसका समकालीन राइटर था? आपका किंग एल्फ्रेड का, चौसर का, शेक्सपियर का, किंग्सले एमिस का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन वेबस्टर जो है डियर स्टूडेंट्स। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 79 का जो हो जाएगा सी, शेक्सपियर का ये काफी कंटेम्पररी राइटर था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है हु इज द मोस्ट स्टेन फॉलोअर्स ऑफ द सेनेका रिवेंज ट्रेडिशन। सेनेका को कौन ज्यादा समझिए ना फॉलो किया? आपका जॉर्ज चैंपमैन हो गया, जॉन वेबस्टर हो गया, एडमंड बुर्के हो गया, कि आपका वेबस्टर हो गया क्वेश्चन नंबर 80 का। तो इसका बी हो जाएगा एडमंड स्पेंसर का जो
सेनेका मॉडल पर जो है ना जॉन वेबस्टर ज़्यादा आपका ट्रेजेडी को लिखा, जिसका आपका रिवेंज ट्रेजेडी होता है, काफ़ी ब्लड कैडलिंग वगैरह ये सब जो है। बेसिलिकॉन डेरोन इज ए रिटेन बाय, बेसिलिकॉन डेरोन जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा लिखा गया। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलते हैं। कहता है बेसिलिकॉन डेरोन वाज रिटेन इन, कब इसको लिखा गया, तो इसको जो है 82 आपका 1596 में इसको लिखा गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपका 83 में। कहता है हु रोट दी व्हाइट डेविल्स, व्हाइट डेविल को कौन लिखा, समझिए 83 को, तो व्हाइट डेविल को आपका दी जॉन वेबस्टर हो गया, दी जॉन मास्टन हो गया, जॉर्ज चैंपियन हो गया, मार्लोक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा, जॉन वेबस्टर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ आगे हम लोग चलते हैं। कहता है 84 में, कहता है दी व्हाइट डेविल इज ए ट्रेजेडी बाय जॉन वेबस्टर पब्लिश्ड इन, व्हाइट डेविल जो है ट्रेजेडी वो जॉन वेबस्टर के द्वारा जो है कब पब्लिश किया गया, तो ये व्हाइट डेविल जो है आपका ये 1612 में पब्लिश किया गया। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कहता है 85 में, कहता है विक्टोरिया एंड जेंचे एंड लोडोविको एंड द ब्राचियानो आर द कैरेक्टर्स इन द एज यू लाइक इट में, द डचेस ऑफ माल्फी में, द व्हाइट डेविल में, द आपका टेम्पेस्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का। डियर स्टूडेंट्स, ये द व्हाइट डेविल का ये सब कैरेक्टर है आपका विक्टोरिया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं 86 में डॉट इज द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ द मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ओरिजिनेटर कौन माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपका जॉन वेबस्टर हो गया, जॉर्ज चैंपियन हो गया, जॉन मास्टन हो गया, विलियम कॉन्ग्री हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। विलियम कॉन्ग्री को जो है ना फादर ऑफ आपका कॉमेडी ऑफ मैनर या तो रेस्टोरेशन कॉमेडी का एक जनक माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 87 में। कहते हैं द ड्रामा ऑफ द एज ऑफ द जेम्स फर्स्ट इज नॉन एज, जेम्स फर्स्ट के टाइम में ड्रामा को क्या जाना जाता है, जेम्स ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा, न्यू ड्रामा, नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका जैकोबियन ड्रामा के नाम से ये जाना जाता है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 में। कहते हैं जॉन फ्लेचर एंड द शेक्सपियर्स द टू नोबल किंग्समैन रिटेल्स द स्टोरी ऑफ चौसर्स, नाइट्स टेल का, पार्सन्स टेल का, मॉन्क्स टेल का, नन ऑफ दीज, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्स टेल को जो है इन लोगों ने फिर से रिटेल किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका यूजीसी के लिए भी और नेट जेआरएफ और के लिए और सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए। डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 में। कहते हैं जॉन फ्लेचर वाज डाइड इन, जॉन फ्लेचर जो है कब मरा, सब है ना, तो ये जॉन फ्लेचर जो है आपका 1625 में मरा, जिसमें से हमारा जो है जैकोबियन एरा एंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका पेसेंट क्रिसिल वाज रिटेन बाय, पेसेंट क्रिसिल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका था विलियम हॉटन के द्वारा, थॉमस डिकर के द्वारा, हेनरी चैटलेट के द्वारा, तो ये फ्रॉम ऑल ऑफ दीज इन द कोलैबोरेशन, ये तीनों के द्वारा लिखा गया। इसका मतलब है इन लोग कोलैबोरेशन में सब साथ मिल करके इन लोगों ने लिखा है। 10 क्वेश्चन इज लेफ्ट मोर, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 में आ जाते हैं। कहता है पेसेंट ग्रिसिल वाज पब्लिश्ड इन, पेसेंट ग्रिसिल जो है कब पब्लिश हुआ डियर स्टूडेंट्स, तो ये 1603 में हुआ, जो काफी इंपॉर्टेंट आपको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाते हैं। हु सेड द
ह्यूमन बॉडी इज द कंसिडर्ड ऑफ द 4 ह्यूमर्स ब्लड। कहता है फ्लेम हो गया, आपका कोलेरा हो गया, एंड मेलांकोलिया हो गया, और आपका ब्लड हो गया। ये 4 लिक्विड फ्लड होता है। तो ये आपका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में जो है ना, वो बेन जॉनसन जो है अपना क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल कॉमेडी के बारे में यहाँ पर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन डियर स्टूडेंट। बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 92। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन के बॉडी में 4 मतलब की तरह का फ्लड होता है। अगर किसी का इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके अनुसार उसको परिणाम मिलता है। 93 में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज ए ड्रामा बाय बेन जॉनसन, जॉन मास्टन, जॉन ड्राइडन, नन ऑफ दिस। तो ये एवरी मैन इन ह्यूमर जो है आपका बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया ड्रामा है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 90 आपका 4 में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज ए ड्रामा बाय बेन जॉनसन पब्लिश्ड इन, कब ये पब्लिश किया गया? 94। तो ये आपका 1598 में जो है ना ये पब्लिश किया गया एवरी मैन को इन हिज ह्यूमर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 आपका 5 में। कहते हैं रोगर फॉर्मल एंड मिसेस स्टेफन आर कैरेक्टर्स इन। कहते हैं रोगर फॉर्मल एंड मिस्टर स्टेफन आर कैरेक्टर्स इन किसमें? मैकबेथ में, ये डॉल्स हाउस में, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में हो गया कि नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 95 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एवरी मैन का ये सब कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट्स। ये आपका जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 96 में आ जाते हैं हम लोग। कैटली एंड द कैप्टन बोर्डवेल आर द कैरेक्टर सीन। आपका हेमलेट का, मेजर बारबरा का, वोल्पोन का, मैन इन हिज ह्यूमर का है। तो ये 96 का आपका करेक्ट आंसर होगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन इज आउट ऑफ ह्यूमर, दोनों है इसका। अब कहता है 97 में आ जाते हैं हम लोग। कहता है हु रोट द प्ले, आपका द साइलेंट वुमन। साइलेंट वुमन को कौन लिखा? हेनरी आइब्सन, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन और जॉन बेवस्टर। साइलेंट आपका द साइलेंट वुमन की बात कर रहा है इसमें, है ना। तो ये आपका बेन जॉनसन ही लिखा था डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारा लेफ्ट कर गया, 3 क्वेश्चन। अब 98 में कहता है द साइलेंट वुमन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। साइलेंट वुमन को जो है प्रथम बार कहाँ पब्लिश किया गया? तो ये 98 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1609 डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। कहता है मोरोस एंड द डॉफिनी आर द कैरेक्टर सीन। ये मोरोस एंड डॉफिनी किसका कैरेक्टर्स है डियर स्टूडेंट्स? ये तो आपका द साइलेंट वुमन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन हो गया। अब कहता है 100, कहता है हु वाज ए बॉय डिस्गाइज्ड एज ए वुमन इन दी साइलेंट वुमन। साइलेंट वुमन में बॉय का नाम क्या है जो वो डिस्गाइज हुआ था डियर स्टूडेंट्स? तो ईपी कोनी हो गया, ईपी कोनी हो गया, ये करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है डियर स्टूडेंट्स। अब आइए हम लोग जो है आप लोगों को, अगर आप लोग जो है तो ये हमारा जो है यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए आपका जो है और आपका सीयूटी के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर जरूर करें और आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और ऑल दी बेस्ट फॉर दिस। और नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों को जुड़ना नहीं भूलिए, क्योंकि ये सीरीज में एलिजाबेथन और रिनासा में टोटल आपका जो है 300 क्वेश्चन है। आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। दैट्स ऑल।